जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रॉयल्टीज अकाउंट। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 15 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है हर एक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल कॉमर्स वेदश्री पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दी गई है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपके लिए आवश्यक हो या आपके किसी साथी के लिए आवश्यक हो तो उस तक उसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन में कंडीशन, आज वाले क्वेश्चन की बेसिक कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। एडवांस रॉयल्टी क्या होती है, जिसको हिंदी में नजराना भी कहा जाता है और अग्रिम अधिकार शुल्क भी कहा जाता है। तो देखिए होता क्या है नजराना या अग्रिम अधिकार शुल्क। जब कभी भी लेसी और लैंडलॉर्ड के बीच में एक एग्रीमेंट होता है तो इस कंडीशन में एग्रीमेंट की डेट पर ही लेसी अपने लैंडलॉर्ड को एकमुश्त राशि पहले ही पेमेंट कर देता है, जो धीरे धीरे पट्टे की अवधि में वसूल करता रहता है और उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करता रहता है। तो पूरा अधिकार के हस्तांतरण के समय ही, जब लेसी अधिकार के हस्तांतरण के समय अपने भूस्वामी को एक निश्चित धनराशि अग्रिम के रूप में भुगतान कर देता है, तो इस अग्रिम भुगतान को एडवांस रॉयल्टी कहा जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको टेबल के साथ साथ में बताऊंगा कि एडवांस रॉयल्टी अकाउंट के से रिलेटेड एंट्रीज क्या होती हैं और इसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मैं आपको इस समय सारी एनालिटिकल टेबल बता रहा हूं और अकाउंट आप अपने आप बनाते हैं क्योंकि अकाउंट में कोई चेंज आता नहीं है। और साथ ही साथ जो कहीं पर आपको प्रॉब्लम है तो आप आइए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा अकाउंट आपसे नहीं बन पा रहा, तो मैं अकाउंट भी बता दूंगा। कुल मिलाकर जो नए अकाउंट बनाने आते हैं या नई कंडीशंस आती हैं उनसे रिलेटेड मैं एंट्रीज और अकाउंट्स भी आपको बता रहा हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो कंप्लीट बुक ही मैंने आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दी है। ये हमारा 76 नंबर का वीडियो है जो फाइनेंशियल अकाउंट में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरा दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, कंटेंट आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट जरूर दिया करो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं जो आपके लिए ये कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ये जो वीडियोस आपको लिए बहुत मेहनत करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, वो आपके लिए यूजफुल हैं भी या नहीं। क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं के बिना मैं शून्य अवस्था में हूं और यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो मैं दे रहा हूं आपको मटेरियल वो बेहतर है या नहीं। यह आपके फीडबैक पर निर्भर करता है। तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा कंटेंट आपके लिए उपयोगी है या नहीं। और अगर नहीं भी है तो आप वो भी बताइए, वजह बताइए, तो मैं और मेहनत करके आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आने की अपना पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है। गॉड गिफ्ट coal company took a coal mine on lease on 1st January 2013 at a minimum rent of rupees 1350, merging into a royalty of rupees 1 per ton with a power to recoup short working over the first 3 years of the lease. 5,000 was paid by the company as Nazrana on 1st January 2013. The output of the coal was as follows: 2013, 14, 15, 16. 2013 में है 900, 2014 में है 1425, 2015 में है 1575 और 2016 में है 1800. Prepare royalty account, short working account, landlord account and Nazrana account in the books of God Gift Coal Company and Nazrana accounts in the books of Leather and also so in the balance sheet of both. क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी टेबल को बनाया जाएगा। देखिए टेबल बहुत इजी है, इसकी टेबल में कुछ है नहीं। यहाँ पर ईयर दिया हुआ 13, 14, 15, 16 और आउटपुट दिया है 900, 1425, 1575 और 1800 का आउटपुट है। जो रॉयल्टी है वो ₹1 पर टन की है, तो रॉयल्टी हमारी यही हो जाएगी। जितना आउटपुट है उतना ही रॉयल्टी हो जाएगा, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ओके, क्योंकि ₹1 पर टन की होती है रॉयल्टी, जो होती आउटपुट जो होता है वही रॉयल्टी हो जाती, हो गई। जो मिनिमम रेंट है वो है हमारा ₹1350 का। कितना है? ₹1350 का, 1350 और 1350। ठीक है, इसमें कुछ कम नहीं है। तो शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो यहाँ पर कितना शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी हमारी? शॉर्ट वर्किंग देखो यहाँ पर कितनी होगी, 1350 से 900 माइनस करो, कितना बचेगा? 450। सरप्लस नहीं होगा, SWR नहीं होगा।
यहाँ 1425 रॉयल्टी ज्यादा होगी, तो रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट अगर करें, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट करें तो आ जाता है हमारा सरप्लस। तो यहाँ सरप्लस कितना है 5, यहाँ पर 12 से 5 गया तो 7, और यहाँ पर कुछ नहीं 75 रुपीज ही आएगा। यहाँ पर फिर से हमारा देखो क्या है, तो यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, तो फिर से सरप्लस आएगा कितना 5, और 7 से 5 गया तो 2, और 5 से 3 गया तो 2, 225 रुपए का सरप्लस यहाँ पर है। और उसके बाद में फिर से यहाँ पर सरप्लस है कितना, तो 0, 5, अच्छा बनाते हैं थोड़ा 5, और यहाँ पर 7 से 3 गया तो 4। पहले वर्ष 450 रुपए की शॉर्ट वर्किंग है, दूसरे वर्ष 75 रुपए, तीसरे वर्ष 225 रुपए, और चौथे वर्ष हमको 450 रुपए का सरप्लस हो रहा है। रिक्यूपमेंट के लिए आए तो कह रहा है शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड ओवर द फर्स्ट 3 ईयर। दो ही बातें होती, बाकी लाइन तो बहुत लंबी लिखी होती, कुछ नहीं। रिक्यूब देख लो कब कर सकते हो, ये देख लो फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर जब हम जाएंगे तो कितना हो गया 1, 2, 3, बस यहां तक कर सकते हो। कमी कितनी है 475 रुपए की, तो पूरा कर लो, कितना पूरा कर सकते हो 75 रुपए यहाँ पूरा कर लो, और 225 रुपए आप यहाँ पूरा कर लो। अगर मैं 75 और 225 को जोड़ लूं तो ये होता है 5, 5, 10, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 1, 3, कितना हुआ 300। जबकि आपके पास कमी कितनी थी 450, तो 450 माइनस 300 बराबर 150 रुपए। अब आप पूरा कर नहीं पाओगे। जब पूरा कर नहीं पाओगे तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो अनरिक्यूब्ड में चला जाएगा। तो एक पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे वर्ष अधिकार समाप्त हो रहा है, 150 रुपए यहाँ पर अनरिक्यूब्ड हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर क्लियर हो गई। चौथे वर्ष कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। अब पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच इज हाई विल पे टू लैंडलॉर्ड। दोनों में जो ज्यादा होता है वही पे किया जाता है। तो रॉयल्टी मिनिमम रेंट में देखो भाई पहले वर्ष क्या ज्यादा है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, पेमेंट हो जाएगा। दूसरे वर्ष ज्यादा तो रॉयल्टी है, लेकिन मैंने आपको कहा था SWR माइनस करने के बाद में पेमेंट कर देना जितना बचे। तो 1425 माइनस 75 कितना आएगा, फिर से 1350 रुपए ही आ जाएगा। यहाँ 1575 माइनस 225 फिर से 1350 रुपए ही आएगा। अब यहाँ पर 1800 माइनस, यहाँ कुछ है देखो, कुछ नहीं है, तो 1800 में से कुछ माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर 1800 ही आएगा। बन गया ना आपका पेड टू लैंडलॉर्ड। पहले 3 वर्ष में 1350 रुपए पेमेंट करेंगे और चौथे वर्ष में 1800 रुपए का पेमेंट किया जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। रॉयल्टी में क्या किया जाता है, जो यहाँ की रॉयल्टी वही सेम वहां PL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो पहले वर्ष रॉयल्टी है हमारी कितनी 900 रुपए, फिर 1425 रुपए, फिर 1575 रुपए, और फिर 1800 रुपए। ये देखो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया और हमारी जो एनालिटिकल टेबल है वो कंप्लीटली बन चुकी है एकदम। जितने भी अकाउंट आपको बनाने हो सब इसी से बना सकते हो। एक को छोड़ करके वो एक कौन है, तो वो है एडवांस रॉयल्टी। तो देखिए कैसे एंट्री की जाती है। पहली कंडीशन जब एडवांस रॉयल्टी पे की जाती है, पेमेंट ऑफ एडवांस रॉयल्टी, जब एडवांस रॉयल्टी पे की जाएगी तो एंट्री क्या बनेगी, पे कर रहा है तो कौन पे कर रहा है, देखो पे करेगा तो कौन पे करेगा, लेसी पे करेगा। तो मैं लेसी के यहाँ बता रहा हूं, लेसी पे कर रहा है, किसको मिल रही है, लैंडलॉर्ड को मिल रही है। तो लेसी क्या करेगा अपने यहाँ एंट्री, एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया, तो 5000 पेमेंट किया, उसने लिख लिया 5000 और 5000। ओके, एडवांस रॉयल्टी पेड हो गई 5000 लेसी ने। अगर यही लैंडलॉर्ड अपने यहाँ लिखे तो वो क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी, जस्ट अपोजिट। अगर यही एंट्री लैंडलॉर्ड लिखे तो क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी अकाउंट। फिर देखो ये जो रॉयल्टी है एडवांस वाली, ये एक खर्चा है किसके लिए, लेसी के लिए। जिसने 5000 रुपए पेमेंट किया है और 4 वर्ष की लीज है, तो प्रत्येक वर्ष कितना खर्चा बनेगा, 1250 रुपए का खर्च उसका हो रहा है। तो पार्ट ऑफ एडवांस रॉयल्टी ट्रांसफर टू PL अकाउंट, पार्ट ऑफ एडवांस रॉयल्टी टू PL अकाउंट। जब PL अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एक जगह एडवांस रॉयल्टी, देखो पहले क्या हुआ है, डेबिट हुआ है,
तो क्रेडिट होगा। और दूसरी बात ये खर्चा है, खर्चे को पीएल अकाउंट में डालते हैं तो पीएल अकाउंट डेबिट हो जाता है। एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी। अमाउंट कितना आएगा, 1250 रुपए और 1250 रुपए। ऐसा जब हम 4 वर्ष लगातार कर देंगे, जब ऐसा हम 4 वर्ष लगातार कर देंगे तो हमारा अकाउंट 5000 से जाकर के बंद हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। तो इस तरीके से एडवांस रॉयल्टी, देखो जब लेसी के यहाँ जाएंगे एडवांस रॉयल्टी वो पे करेगा तो लिखेगा एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरी पीएल अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी, क्योंकि पीएल में जाएगा, पीएल डेबिट इसलिए होगा क्योंकि एडवांस रॉयल्टी एक खर्चा है। अगर लैंडलॉर्ड के यहाँ यही बात करूं तो वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी फॉर एडवांस रॉयल्टी रिसीव्ड। दूसरा लिखेगा एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, क्योंकि उसके लिए एडवांस रॉयल्टी एक रिसिप्ट है और वो रिसिप्ट को पीएल अकाउंट के क्रेडिट ट्रांसफर करेगा तो लिखेगा एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, अ पार्ट ऑफ एडवांस रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो एंट्री समझ में आ गई, ओके। इसका जस्ट अपोजिट लैंडलॉर्ड क्या है, लेसी क्या बता दिया। अब चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे बनाया जाएगा अकाउंट। तो अकाउंट आप बनाना शुरू करेंगे 2013 से, क्योंकि 2013 में ही आपने एडवांस रॉयल्टी पे कर दिया था। और हम लोग ये जो बना रहे हैं अकाउंट, ये इन द बुक्स ऑफ लेसी बना रहे हैं, ठीक है। तो लेसी ने पेमेंट किया था, एंट्री क्या करी थी, एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं अकाउंट बना रहा हूं एडवांस रॉयल्टी अकाउंट, एंट्री में आया एडवांस रॉयल्टी, कहां आया, डेबिट आया, तो पोस्टिंग कहां होगी, डेबिट होगी। क्या लिखा जाएगा, तो विपरीत नाम लिखा जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, 5000 रुपए, ओके। फिर दिसंबर 31 आ गया, वर्ष समाप्त हुआ और पीएल अकाउंट बना। पीएल अकाउंट में एक निश्चित अमाउंट जो कि 1250 रुपए का था, 5000 को मैंने जो लीज का पीरियड था उससे डिवाइड किया था तो 1250 रुपए आ रहा था, उसको मैं पीएल ट्रांसफर कर रहा हूं। एंट्री क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी अकाउंट। अकाउंट का रूल देखो, सबसे पहले एंट्री चेक करी, नाम आया, हाँ आया, कहां है, क्रेडिट है, क्या है, एडवांस रॉयल्टी अकाउंट। डेबिट में क्या है, तो पीएल अकाउंट। पोस्टिंग किधर करेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि एडवांस रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट है। लिखेंगे क्या, बाई पीएल अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाई पीएल अकाउंट, कितना, 1250 रुपए। टोटल कर लेंगे यहां पर 5000, यहां ले आएंगे वही 5000, डिफरेंस निकाल देंगे, 3750 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा इसी डेट में, बाई बैलेंस सीडी, ओके। फिर आ गया 2014 जनवरी 1, फिर मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी 3750, कितना, 3750, ठीक है। इधर आ गया 2014 दिसंबर 31 बाई पीएल अकाउंट। फिर कुछ नहीं करना है आपको, बराबर यही करते जाना है। और फिर से सेम डेट में बाई बैलेंस, कितना, इस बार 2500 रुपए का बैलेंस बच जाएगा क्योंकि 3750 रुपए हमारा टोटल है, ओके। 2015 में आ जाएंगे, जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, कितना, 2500। 2015 दिसंबर 31 बाई पीएल अकाउंट, कितना, 1250 और बाई बैलेंस सीडी, कितना, 1250 और ये 2500 से हमारा अकाउंट बंद हो गया, क्लियर। अब बचा 1250, इसके नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ये वाला 1200, देखो बाई बैलेंस सीडी है 1200 रुपए, ठीक है ना। इसको हम आगे ले आएंगे 2016 में, जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 1200, क्रेडिट में 2016 दिसंबर 31 बाई पीएल अकाउंट 1250, अकाउंट हमारा बराबर में क्लोज हो गया है। अब अकाउंट जब आपका क्लोज हो गया तो बन गया पूरा कंप्लीट अकाउंट, ओके। उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी के साथ में ये चीज समझ में भी आ गई होगी। अब देखो जो एंट्री मैंने करी थी, पहली एंट्री क्या थी, एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या थी, पीएल अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी। तो इसमें और किसी का तो नाम ही नहीं आ रहा, ना तो नाम आया लैंडलॉर्ड का, ना नाम आया रॉयल्टी का, ना नाम आया शॉर्ट वर्किंग का।
तो मतलब एडवांस रॉयल्टी की कंडीशन में आपके बाकी वाले अकाउंट बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। जैसे बनता था रॉयल्टी अकाउंट, जैसे बनता था शॉर्ट वर्किंग, जैसे बनता था लैंडलॉर्ड, जैसे बनता था लेसी, जैसे बनता था रॉयल्टी रिजर्व, वो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। जो नया अकाउंट था वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे तैयार किया जाएगा, और उम्मीद है आपको एडवांस रॉयल्टी बहुत ही आसानी के साथ समझ में भी आ गया होगा। बाकी वाले अकाउंट आपके वैसे ही बनेंगे जैसे आप बनाते थे। अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि ये अकाउंट हमसे नहीं बन पा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से बताऊं कि कैसे वो अकाउंट्स बनाए जाएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो इसमें बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वहां पर देखेंगे डैमेज रिक्वायर्ड की कंडीशन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।